खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लिल मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक काश तुझे अहद निभाना आए, एक काश तुझे अहद निभाना आए, जिंदगी हामिल कुरान बनाना आए। एक काश तुझे अहद निभाना आए, जिंदगी हामिल कुरान बनाना आए। दीदाओ दिल को मुसलमान बनाना आए, दीदाओ दिल को मुसलमान बनाना आए। अपनी औलाद को इंसान बनाना आए, दीदाओ दिल को मुसलमान बनाना आए। अपनी औलाद को इंसान बनाना आए। अपने ईमान के फूलों से सजा दे घर बार, अपने ईमान के फूलों से सजा दे घर बार। फिर दिखा फातिमा ज़हरा का मिसाली किरदार, फिर दिखा फातिमा ज़हरा का मिसाली किरदार। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुज़ुर्गान मोहतरम, बड़ी खुशी का मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने अहम फरीज़े की ज़िम्मेदारी की तकमील के लिए, अदा करने के लिए आज हमें यहाँ पहुँचाया। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ज़िंदगी के हालात और दुनिया के जो हालात बदलते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ से ये तौफीक मिल जाना
कि हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इबादत के लिए हमें अपने दरबार में आने की तौफीक अता फरमा देता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह चाहता, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, अल्लाह अगर चाहता बाहर फरिश्ते को खड़ा कर देता और कहता कि ये इतना गुनहगार, पापी और मुजरिम है, ज़मीन पर चलता इतने शरकश नहीं होंगे, उससे बड़ा शरकश और जालिम यही है। कोई इतना बड़ा गुनहगार ना होगा, उससे बड़ा गुनहगार यही है। हमने हज़ारों गुनाह किया, आंखें देखो तो गुनाहों में डूबी पड़ी, ज़बान देखो तो गुनाहों में डूबी हुई है, बदन का उज़्व गंदा है। इस ज़मीन पर जितनी शरारतें हमने की, इस ज़मीन पर जितनी लफाजी हमने की, इस ज़मीन पर जितनी ज़ुबान से लोगों पर तोहमत हमने लगाई, इस ज़मीन पर हर रहकर हमने लोगों की जितनी चादरें फाड़ी, उतना किसी ने नहीं किया होगा। अल्लाह कितना बड़ा तेरा एहसान, उन सब गुनाहों के बावजूद तूने हमें मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमा दी, वरना फरिश्ते को खड़ा कर कर ये कह देता इस जालिम को मेरे इबादत गाह में आने की इजाज़त नहीं है, ये शरकश इंसान है, इसे मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है। ये इंसान वो है कि जो जालिम है, परागंदा है, इन्हें मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है। वाहरे रब तेरा एहसान है, इतने बड़े गुनाहों के बावजूद, पापी और मुजरिम होने के बावजूद तूने हमें अपने दरबार में आने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह हमें इसी काम के लिए लगाए रखना। आंखें बंद हो, हम अल्लाह के साथ जाके जब मुलाकात करें, उस वक्त अल्लाह से कह देंगे, ए अल्लाह तूने हमें तौफीक अता फरमाई थी, ए अल्लाह तूने हमें नेक बनाया था, मुत्तकी बनाया था, अपने इबादत की जगह पर लाता रहा, ये तेरा बहुत बड़ा एहसान है। ए अल्लाह तू हमें कबूल फरमा लेना, अल्लाह हमें जन्नत की तरफ भेज दे। हम अल्लाह को जाकर कहेंगे, इसलिए कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने तौफीक दी। वरना मैं कहता हूं पाल वालों, ये तौफीक का मिल जाना ये बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, गुनाह किया तौफीक दी, शरकशी की तौफीक दी, आंख से गुनाह किया तौफीक दी, जबान से गुनाह किया तौफीक दी, बदकारी की तौफीक दी, आंख से गलतकारी की तौफीक दी, हाथ से धोखा दिया, हाथ से लोगों के साथ गलत काम किया तौफीक दी, पैर गलत काम के लिए उठे तौफीक दी, झूठ बोला इसके बावजूद तौफीक दी, हर गुनाह हम करते रहे, तौफीक पर तौफीक, तौफीक पर तौफीक। बेचारा गरीब मरता रहा, उसके घर की तरफ कभी हमने झांक कर नहीं देखा, इसके बावजूद अल्लाह ने हमें तौफीक दी। यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई। एक साथ कहिए कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत का आदी बनाए। इस वक्त मुसलमानों, मैं आज कुछ खुल के बात करना चाहता हूं। मेरा दिल चाहता है आज अपना गम आपके सामने पेश करूं। मेरा दिल चाहता है कि आज आपके सामने अपना दर्द पेश कर दूं और मैं बतलाना चाहूं, और दिल चाहता है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा का जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क और मोहब्बत थी, उसके वाक़यात की झलकियां बतलाऊं और मुसलमानों से ये बतलाना चाहूं और ये कहूं कि मुसलमान आज कहां सो रहा है, आज उनके पैरों में और उनके हाथों में क्या जंजीरें बंदी पड़ी है कि मुसलमान अभी भी अक्ल के नाखून नहीं ले रहा, अक्ल के होश नहीं ले रहा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता और अगर वो जुल्म देखते, उनके सामने जुल्म की कहानी आती थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन खड़े हो जाया करते थे। याद रखो, इस वक्त हालात इतने संगीन नहीं जो संगीन हालात कुफ्फारे मक्का ने नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया था। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सताया गया था, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी गई थी,
और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पर जो कूड़ा और करकट डाला गया था ताइफ के मैदान में, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चों को लगा दिया था और बच्चे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मार रहे थे। और वो महबूब दीवाना मेरा प्यारे आका जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, जो बोले तो जहन्नम मचलने लग जाए, जो गुस्से में आ जाए तो जहन्नम मचलने लग जाए, जिसका हंसना प्यारा हो, जिनका बोलना प्यारा हो, जिनका चेहरा चांद जैसा पेकर की तरह चमकता हो, सूरज उसके सामने मांद पड़ जाए, वो आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ गए थे कि ताइफ में जाऊंगा, अपने मिलने वालों के साथ मुलाकात करूंगा, कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन ताइफ के अंदर देखा गया कि बच्चों को लगाया गया जो पत्थर मार रहे थे, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ गए। यहां तक कि काफी दूर जाने के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ थे और पेशानी पर रखकर जारो कतार आंखों से आंसू निकल गए और खून का फव्वारा निकल रहा था। कहते हैं कि पैर तो भर गए खून से और वो जूता खून से भर गया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन फरिश्ते ऊपर मचल गए, अल्लाह के पास दौड़ पड़े। अल्लाह से जाकर क्या कहा? अल्लाह से जाकर कहा हुक्म दे दोनों पहाड़ों के दरमियान उन्हें बुचल दे और उन्हें कुचल दे। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दीवाना मोहब्बत और प्यार दीवानगी के अंदर फरिश्ते ने तो कहा था, लेकिन अल्लाह ने कहा जाओ मेरे महबूब को तो पूछो ना सही महबूब का क्या कहना है। महबूब के पास आए, वो प्यारा महबूब आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर कहा कि आप कहे तो दोनों पहाड़ों के दरमियान इनको दबा दे, कुचल दे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है इनकी नस्लों के अंदर अल्लाह ताला किसी को कबूल फरमा ले। जुल्म बर्बरियत उस वक्त आम थी, बहुत सताया गया, औरतें खड़ी हो गई ओहद के मैदान में। कहते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ओहद के मैदान में जंग का बारिका था, लड़ाई चल रही थी, उसी दरमियान किसी ने ऐलान किया कि नऊजुबिल्लाह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। यह ऐलान का सुनना था। एक औरत घर से निकलती है, किसके दीवाने में निकलती है, किसकी मोहब्बत में निकलती है, किसके प्यार में निकलती है। कुर्बान जाओ उस औरत के ऊपर क्या मोहब्बत थी, क्या जज्बा था। घर से निकलती है दीवानावार। किसी ने कहा कि आपके भाई शहीद हो चुके हैं, तो कहा मा बाला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के बारे में बतलाइए। आगे बढ़े, किसी ने कहा आपके बाप शहीद हो गए, तो कहा मा बाला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के बारे में बतलाइए। आगे बढ़े, किसी ने कहा आपके शौहर शहीद हो गए, किसी ने शहीद कर दिया, तो कहा मैं ये नहीं पूछना चाहती हूं मा बाला मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के बारे में बतलाओ, मैं मोहम्मद की दीवानी हूं, मोहम्मद की दीवानगी में घर से निकली हूं, मोहम्मद के बारे में बतलाइए। जरा मुसलमानों अपने गिरेबान में झांक कर बतलाओ कौन निकलता है मोहम्मद की दीवानगी में, कौन निकलता है नबी के इश्क में, कौन निकलता है नबी के प्यार में। निकला है तो वो लड़की निकली है जिनके जबान पर अल्लाह अकबर का नारा निकला है और वो मुस्कान बाहर निकल के कहती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या उसके बाप ने उसके दिल में जुनून भरा था, क्या उसके बाप ने उसके दिल में मोहब्बत भरी थी, क्या उसके बाप ने उसके दिल में जज्बा भरा था। आज मुसलमान कहां सोया हुआ है, उनके बच्चे मोबाइलों में लगे हैं, उनके बच्चे गलतकारी में लगे हैं, उनके बच्चे गफलत में लगे हैं। क्या ये बाहर जाकर जालिमों के आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं? क्या हमें मुसलमानों को क्या हो गया, हमारे गुजराती भाइयों को क्या हो गया, क्या हमारे अंदर ये मिजाज हो गया, हम एक डरपोक कौम बन चुके हैं, कि हमारे अंदर एक डर और खौफ का मिजाज बन चुका है। इस वक्त हमें समझने की जरूरत है
याद रखो, हम ईमान लाए, किस पर ईमान लाए? बतलाइए एक साथ, किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लाए कि नहीं ईमान लाए? एक साथ कहिए, किस पर ईमान लाए? जोर से कहिए, किस पर ईमान लाए? उंगली उठाकर बोले कि अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए हैं और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। मुसलमानों, दिल को जगाते चलो, हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए कि नहीं लाए? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बातों को मानने पर ईमान लाए कि नहीं लाए? एक एक बातों पर हम अमल करने के लिए ईमान लाए। और हमारे उलमा ने कुर्बानी दी है, इसी के खातिर कुर्बानी दी है कि आजादी के साथ, हम आजादी के साथ अपने ईमान को बचा सके, आजादी के साथ अपने मामूलात पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदाइयत के साथ अपनी जान को कुर्बान कर सके। हमने इसलिए कुर्बानी दी है। हमारे उलमा ने कुर्बानी क्यों पेश की है? हमारे अस्लाफ ने कुर्बानियां क्यों पेश की है? दिल्ली से लेकर चांदनी चौक तक, दिल्ली और लाहौर तक, यहां तक के बिल्कुल लाशें लटकाई गई, हमारे उलमा की लाशें लटकाई गई। यहां तक के कहा जाता है कि उनके सरों को और उनके बदनों को तोप में रख दिया जाता था और वहां से उड़ा दिया जाता था और वो बेचारे बहुत दूर जाकर, यहां तक के बोटी बोटी अलग हो जाया करती थी। लेकिन उन उलमा ने इस मुल्क के अंदर आजादी के लिए पूरी कुर्बानी पेश की थी। कट गए थे, मर गए थे, अपनी बीवी को बेवा कर दिया था, अपने बच्चों को यतीम कर दिया था। हर चीज उन्होंने बर्दाश्त कर ली। किसके खातिर बर्दाश्त की है? इस मुल्क के अंदर हम आजादी के साथ ईमान को बचाकर हम अपनी जिंदगी हम अपनी जिंदगी गुजार सके, इसके लिए हमारे उलमा ने कुर्बानियां पेश की थी। लेकिन मुसलमानों को क्या हो गया? उनकी औरतें, उनकी लड़कियां अय्याशी के साथ इसी तरह घर से निकल जाती है। हमारे मुसलमानों के आंखों में शर्म तक नहीं कि उनकी लड़कियां आराम से निकलती है बगैर बुरखों के और आजादी के साथ घूम रही है, और बाप जो है वो नसीहत भी नहीं कर सकता है, और लोगों की आंखें हमारी बेटियों पर पड़ रही है। जब एक दिन जब किसी गैर के साथ भागती है या किसी के साथ निकल जाती है, फिर हाई वावेला करते हैं और कहते हैं कि हजरत दुआ करो कि मेरी बेटी दोबारा आ जाए। बाद में रोने के बजाय पहले रोएं। जरा अपनी बेटी को फातिमा तो बनाइए, अपनी बेटी को सुमैया तो बनाइए, अपनी बेटी को खदीजा तो बनाइए। इश्क रसूल उनकी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी में प्यार तो दाखिल करने की कोशिश करें, शर्म हया तो दाखिल करें उनकी जिंदगी में। याद रखो, ये औरतें जब बनती है ना, मुआशरे को बदल दिया करती है। औरतें जब बदलती हैं, हालात बदल जाया करते हैं। औरतें बदलती हैं, घरों के माहौल बदल जाया करते हैं। एक वाकया मैं अक्सर नकल करता हूं, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। हाजी शकील साहब दामद बरकातहू बड़े अल्लाह वाले हैं। उनके यहां एक आलिम दीन आए। उन्होंने कहा, हजरत एक दिन के लिए मैं आया हूं मेहमान बनकर। एक दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। तीसरे दिन हजरत ने कहा कि भाई आप तो एक दिन के लिए आए थे, 2 दिन, 3 दिन तक का रुके। तो उनके आंखों में आंसू निकल आए और कहने लगे कि हजरत क्या बतलाऊं, यहां खाना खाया और रात को सोया तो मुझे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। हजरत मैं सोचा कि ये तो बहुत मुबारक जगह है, यहां पर खाना खाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो जाती हो। तो मैं दूसरे दिन भी रुक गया, तो मुझे दूसरे दिन भी आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। मैं तीसरे दिन भी रुका
तो मुझे तीसरे दिन भी आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, इसलिए हजरत मैं 3 दिन तक यहां रुक गया। आया तो एक ही दिन के लिए था। हाजी शकील साहब ने अपना सर झुकाया, आंखों से आंसू बहने लगे और भरे नम आंखों से अपने गर्दन को उठाया और कहने लगे कि मौलाना क्या बतलाऊं, मैं क्या बतलाऊं, मेरी अहलिया मोहतरमा सारे कामकाज के साथ घर के सारे कामकाज करती है, सारे कामकाज के साथ साथ 5000 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ती है। उसकी बरकत है कि यहां खाना खाते हैं अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा अपने गिरेबान में अपने घर में झांक कर देखिए ना सही, कहां हालात जा रहे हैं। औरतों को मोबाइल के बगैर सब्र नहीं आता, रोको तो। और माशाअल्लाह हमारे घर के अफराद भी ऐसे हैं कि वो नसीहत तो नहीं करते हैं, बहादुर बन के घर जाते हैं। अगर अभी बयान सुना, हो सकता है कि अभी बड़े बड़े बहादुर बाहर तो कुछ नहीं कर सके, दम तो कुछ नहीं है, हिम्मत तो कुछ नहीं है। मुस्कान जैसी बहादुर अगर औरत लड़कियां निकलती हो तो यहां से हम पैगाम भेजेंगे, माशाअल्लाह शाबाश, बहुत प्यारी बच्ची हो, कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन यह नहीं कि हमारे दिल में जज्बा पैदा हो कि मुस्कान जैसी लड़कियां हमारे घरों में इंशाअल्लाह हम पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने घर के अंदर इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि उसकी तरह लड़कियां पेश करेंगे। आई है लबों पर तेरी तकबीर से मुस्कान, शैतान भी तकबीर की हैबत से परेशान। आई है लबों पर तेरी तकबीर से मुस्कान, शैतान भी तकबीर की हैबत से परेशान। तू बिन्ते सुमैया है ताकुब में अबू जाल, तू बिन्ते सुमैया है ताकुब में अबू जाल। नेज़ों के तले तूने पढ़ा कलिमा ईमान, नेज़ों के तले तूने पढ़ा कलिमा ईमान। तकबीर मुसलसल की फरक गिर सदाएं, तकबीर मुसलसल की फलक गिर सदाएं। इबलीस की टोलों के लिए बाइस खलजान। तू बिन्ते अबू जर है तेरे गर्द है दुश्मन, तू बिन्ते अबू जर है तेरे गर्द है दुश्मन। हिम्मत पे तेरी आज है अंगुश्त बदंदा, हिम्मत पर तेरी आज है अंगुश्त बदंदा। पर्दे में क्या तूने अदा हक जसारत, पर्दे में क्या तूने अदा हक जसारत। तू फख्र से चिल्ला के मैं हूँ बिन्ते मुसलमान, तू फख्र से चिल्ला के मैं बिन्ते मुसलमान। तकबीर से लर्जीदा है ईमान शयाती, किससे लर्जीदा है? तकबीर से। कहिए एक साथ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये अल्लाह अकबर का नारा क्या यहीं रहेगा? तकबीर से लर्जीदा है ईमान शयाती, हैरत में गिरफ्तार है फिरौनो हामान। ए फातिमा बिन्ते मोहम्मद की कनीजो, ए फातिमा बिन्ते मोहम्मद की कनीजो। पर्दे में रहो कहती है ये आयत कुरआन, पर्दे में रहो कहती है ये आयत कुरआन। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। मुसलमानों अपने अंदर जज्बा पैदा करना है, अपने अंदर शौक पैदा करना है। जहां भी जुल्म होता हो
जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह हम खड़े होंगे, लेकिन जो कानून हमें बंधारण, हमें आईन ने जो हक दिया है, उस हक के मुताबिक उसी एतबार से इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और जालिमों का मुकाबला इंशाअल्लाह हम करेंगे। और ईमान के ऊपर इस्लाम हम लाए हैं, इसी के लिए हमने आज़ादी हासिल की है। किसके लिए आज़ादी हासिल की है? इसी ईमान के लिए आज़ादी हासिल की है। इंशाअल्लाह हम जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों, ये हिम्मत पैदा करना होगा, मुसलमानों अपने अंदर ये जुनून पैदा करना होगा कि हम मुसलमान बनकर इंशाअल्लाह नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंशाअल्लाह दीवाने बनेंगे। हम लोग नबी अलैहिस्सलाम के मस्ताने बनेंगे। हम पहले तो हमारा तो मिजाज ये है कि हम लोग बाहर तो निकल जाएं, अलग बात है, पहले अपनी जिंदगी खुद भी बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हम क्या बनेंगे इंशाअल्लाह, नबी के दीवाने बनेंगे इंशाअल्लाह। नबी के क्या बनेंगे? मस्ताना बनेंगे, नबी के आशिक बनेंगे, ऐसे नबी के इंशाअल्लाह दीवाने बनेंगे कि हुक्मरान आ जाएं, बड़े से बड़ा लीडर आ जाएं, उनकी आंखों में आंखें डालकर इंशाअल्लाह हम लीडर अंदाज में इंशाअल्लाह हम बातें करेंगे इंशाअल्लाह। कौन है हम नबी के गुलाम हैं, कौन है हम नबी के आशिक हैं, कौन है हम नबी के मस्ताने हैं, कौन है हम नबी के वो गुलाम हैं जो मोहब्बत में बिलाल कट गया था, जो मोहब्बत में बिलाल तपती रेत पर लेट गया था, जो मोहब्बत में सुमैया कट गई थी, पिट गई थी, जो मोहब्बत में खब्बाब के सर पर रोड मार दिया गया था, कब्बाब बेचारा रो पड़ा था, जख्मी हो गया, लेकिन तड़प गया, मचल गया। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी अलैहिस्सलाम को शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया था। 2 साल मुस्तकिल, और खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, बर्दाश्त कर गए। लेकिन याद रखो कि गुलामी नहीं छोड़ी, सहाबा ने गुलामी नहीं छोड़ी, नबी के इश्क में अपनी जिंदगी गुजार कर चले गए। आप नियत करो इंशाअल्लाह कि हम नबी की गुलामी कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम नबी की दीवानगी कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे, अपने घर को भी बनाएंगे, अपने ईमान को भी बनाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर भी कोशिश करेंगे, गली गली घूमेंगे, कूचे कूचे घूमेंगे, नगर नगर घूमेंगे, इलाके इलाके घूमेंगे, सिटी सिटी घूमेंगे, शहर शहर घूमेंगे, हर जगह जाएंगे और यही कहेंगे नबी के गुलाम बनो, नबी के आशिक बनो, नबी के मस्ताने बनो। याद रखो, तुम्हारे ऐलान से कुछ नहीं होता, आप चाहे हजारों ऐलान कर दो, इस्लाम तो बाकी है, बाकी रह कर रहेगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखो, हम नबी के गुलाम हैं, डंके डंके, चौराहे चौराहे, चौक चौक पर घूमेंगे इंशाअल्लाह। नबी के गुलामी का अज़्म और नबी के गुलामी को हम दुनिया के सामने पेश करेंगे और कहेंगे कौन आया है, नबी का गुलाम आया है, कौन आया है, नबी का आशिक आया है, कौन आया है, नबी का दीवाना आया है, कौन आया है, नबी का मस्तान आया है, कौन आया है, वो आया है जो नबी के प्यार में अपनी जिंदगी को खपा देने वाला आया है इंशाअल्लाह। नियत करो इंशाअल्लाह, नबी के गुलामी में अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, किसके इश्क में हम अपने जिंदगी को लगाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ कहो इंशाअल्लाह, प्यार के साथ कहो इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, देख ले इस मजमे को कितने प्यार के साथ नबी के गुलामी के अंदर इंशाअल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत की लाज रख ले अल्लाह। अल्लाह तेरी तरफ आवाज पहुंच चुकी होगी, तू बहुत शाने बेनियाज है, तू चाहता है, तू जो चाहे कर सकता है। अल्लाह इन गुलामों की लाज रख ले अल्लाह, इन्हें नेक और मुत्तकी और परहेजगार बनाए। जो आता है इन गुलामों को छीन कर ले जाता है, जो आता है इन गुलामों के ऊपर मेहनत करके चला जाता है। अल्लाह इनकी गुलामी से इनको हटने ना दीजिएगा। नबी के इश्क में इनकी जिंदगी खपे, आंखें बंद हो, अल्लाह के सामने जाए, अल्लाह कह दे कौन आया है, नबी का गुलाम आया है, कौन आया है, नबी का महबूब आया है, कौन आया है, नबी का आशिक आया है। इनकी औरतें भी नबी के गुलाम हैं, इनके बच्चे भी नबी के गुलाम हैं। अल्लाह हर शख्स को कबूल फरमाए, जो बात कही गई सुनी गई अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों, आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ है, इसकी कदर कर लेना इंशाअल्लाह। कितने लोगों की आंखों में आंसू हैं, ये इस बात की गम्माजी कर रहा है कि आपका दिल आज तड़प चुका है। इस नम आंखों से आज अल्लाह से कह देना, अल्लाह को आंखों के अंदर जो कतरे निकलते हैं, जहन्नमियों के बारे में एक बात लिखी है साफ कि अगर अल्लाह ताला जहन्नम में एक शख्स को डालेगा, लेकिन उनको इसलिए निकाल देगा कि सिर्फ उनको इसलिए निकालेगा कि दुनिया के अंदर एक मर्तबा अल्लाह की मोहब्बत में उसके आंखों से आंसू का ऐसा इतना कतरा निकला था कि बाल के पलकों के
एक बाल उसके भीग चुके थे। अल्लाह कहता है कि मुझे इसकी इस मोहब्बत का वास्ता है, चलो इसको जहन्नम के अंदर से निकाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके आंखों के अंदर आंसू निकले हैं, इसकी लाज रख ले, अल्लाह से दुआ कर ले कि अल्लाह आज हमारी जिंदगी बदल दे, हमें सही माने में नबी का गुलाम बना दे, नबी का आशिक बना दे, हमारे घरों को भी नबी का आशिक बना दे, दीवाना बना दे, मस्ताना बना दे। आखिर में एक ऐलान हर जगह करता हूं, यहां भी ऐलान करूंगा कि आप लोग इंशाअल्लाह नियत करें एक बात की। क्या नियत करें? इंशाअल्लाह इस बात की नियत करें, मैं हर मस्जिद में कह रहा हूं, बहुत जगह पर माशाअल्लाह माहौल बना है, यहां भी इंशाअल्लाह आप माहौल बनाने की कोशिश करो। हर जुमा के दिन आप लोग 1.5 घंटे की नियत करो कि 1.5 घंटा मस्जिद को इंशाअल्लाह हम देंगे। इतना तो वक्त दो। अल्लाह के रसूल फजर से मस्जिद में निकल आते थे और जुमा तक के मस्जिद में रहते थे, और यही दर है जहां से लेना है, यही दर है जहां से मांगना है, यही दर है जिससे इश्क पेश करना है, यही दर है गुलामों को अल्लाह ताला उठाकर यहां लेकर आता है। यह अल्लाह की जर्र नवाजी है कि अल्लाह हमें यहां पहुंचा देता है। लेकिन नियत करो इंशाअल्लाह मस्जिद को 1.5 घंटा देंगे इंशाअल्लाह। 1:15 1 बजे मस्जिद में पहुंचिए और 1:15 बजे मस्जिद से निकलने की नियत करें। इससे पहले अगर मामूलात पूरे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मामूलात पूरे हों तो 1.5 घंटे की नियत की है तो इंशाअल्लाह आपको शैतान बहकाएगा नहीं, आपको शैतान बहकाएगा नहीं, आपकी नमाजें मुकम्मल हो जाएगी। कोई मुकर्रिर आ जाएगा, लंबी बात हो जाएगी तो आपके दिल में ख्याल नहीं आएगा कि घड़ी देखूं जरा। अगर यहां घड़ी देखोगे तो आगे क्या कुर्बानी पेश करोगे। चूड़ी पहनकर हमें बैठ जाना चाहिए। मुसलमान इतना नादान मुर्दा हो चुका है, इन्हें तो अपनी फिक्र है, क्या मुसलमान को अपने न। वो देखो सहाबा को, नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों को निकल जाया करते थे। हमारे अंदर काव मोहब्बत जज्बा प्यार है। लोगों नियत करो इंशाअल्लाह 1.5 घंटे मस्जिद को देंगे। अब तो सर झुक चुका सबका। अब ये तो बहुत मुश्किल बात की मौलाना ने। अभी तक तो था कि नबी की गुलामी के अंदर नारे तो खूब लगा लेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जब अमल का मौका आता है ना तो मुसलमान का सर झुक जाता है कि ये तो मुश्किल काम है। और क्या करेंगे? बातें निकालेंगे। मौलवी तो ऐसे हैं, इमाम तो ऐसे हैं, मदरसे बहुत खुल चुके हैं, मुअज्जिन साहब ऐसे करते हैं, ये वो ऐसा हो वो ऐसा। ये काम करने के हमारे पास हजारों बातें हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम हमारे पास उसके लिए औकात नहीं है। अगर हमें मालूम है कि इमाम गलत कर रहा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए था कि मस्जिद में आकर बैठते और शिकायत लोगों से करने के बजाय, लोगों को शिकायत करोगे तो गीबत होगी, अल्लाह को सामने शिकायत करोगे तो अल्लाह आपकी सुनेगा। आप वहां बैठकर अल्लाह से कह दे कि अल्लाह मैंने इमाम को ये गलत काम करते देखा है, अगर मेरे दिमाग में गलत बात आ रही है तो अल्लाह मुझे समझा दे, अगर मेरे दिमाग में गलत नहीं है तो अल्लाह उनको सुधार दे। तो क्या अल्लाह सुधारना चाहे तो सुधार सकता है कि नहीं सुधार सकता है? सुधार सकता है कि नहीं सुधार सकता है? तुम हजारों को जाकर गीबत करो, गीबत हमारी जुबानों पर, चुगलियां हमारी जुबानों पर, बदमाशियां हमारी जुबानों पर, हसद हमारी जुबानों पर, हर चीज हम गंदा काम करते हैं। गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, हर गुनाह हमारी जिंदगी पर। माँ बाप के सामने बोल देना, ऊंची आवाज से बात कर लेना, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, पड़ोस को परेशान करना, यह हमारी जिंदगी का लुब्बे लुबाब बन चुका है। मुसलमानों नियत करो कि इन सारी चीजों से इंशाअल्लाह बचेंगे। काम करना है वो काम करेंगे, जो काम नहीं करना वो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ऐरे गहरे चीजें हमारी जिंदगी में आ चुकी है, जो करना वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना उसके पीछे पड़े हैं। नियत करो इंशाअल्लाह कि हम करने के काम इंशाअल्लाह करेंगे, सही माने में नबी का गुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ, नियत करो इंशाअल्लाह दोबारा कि इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि सही माने में नबी का इंशाअल्लाह आशिक बनेंगे। इधर उधर की बातों से इंशाअल्लाह बचेंगे, लफाजियों से बचेंगे, मोबाइल की जो गलत कार्य है उससे भी बचने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मोबाइल में व्हाट्सएप में बातें आ जाती है, हम बहुत जल्दी बात मान लेते हैं, हम जो बात आती है उसकी तस्दीक नहीं करते हैं। हम नियत करो इंशाअल्लाह कि उलमा से उसकी तस्दीक करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजकल मोबाइलों में बहुत गलत बातें आ जाती है। मैंने यहां तक सुना है कि आरएसएस ने मुस्तकिल एक टीम बिठाई है, जो उलमा जो बिक चुके हैं, वो आलिम जो मदरसे में पढ़े हैं लेकिन उनके हाथ में बिक गए, उनके जरिए हदीसें लिखवाई जाती है, उनके जरिए चीजें लिखवाई जाती है, उसके जरिए अपनी तरफ से कोई बात कहलाई जाती है और मुसलमानों में फैलाई जाती है, और मुसलमान बड़े शानदार अंदाज में उसको फैलाते हैं क्योंकि अल्लाह की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, बात तो अल्लाह की है ना, हम क्यों नहीं मानेंगे?
और नेगेटिव बात हमारी जिंदगी में फैल रही है, पॉजिटिव हमारी जिंदगी में नहीं। हर हदीस से नेगेटिव हम निकाल रहे हैं, हर कुरान करीम के आयत से हम नेगेटिव निकाल रहे हैं। उलमा से राब्ता तो करो, उलमा के पास जाओ तो सही। बीमार हो तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। बीमारी के अंदर घर बैठे ये कहोगे कि हम ही इलाज कर लेंगे, हो जाएगा मौलाना? हो सकता है? अरे उलमा ने जिंदगी खपाई है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, ये सारी किताबों को उन्होंने पढ़ा है, हदीसों को पढ़ा है, वो उसके रिसर्च सेंटर हैं। वहां जाओगे तो आपको मालूम होगा कि असल बात क्या है। तो इंशाल्लाह ये नियत करो कि हम उलमा से हर बात सीखेंगे, और याद रखो जो बात हमारे पास पहुंचेगी हम उसके बारे में तहकीक करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी नहीं बात मानेंगे। और मस्जिद में आने की नियत करो इंशाल्लाह, 1.5 घंटा मस्जिद को देंगे। उससे पहले मामूलात पूरे हो जाते हो, सुन्नत नवाफिल पूरे हो जाते हो, अलग बात है। वरना याद रखो, मैं अभी मस्जिद में आया, पहली, दूसरी, तीसरी सफ थी, बाकी की मस्जिद पूरी खाली थी। जैसे जैसे वक्त होता जाता मस्जिद पूरी भर जाती है। एक वक्त याद रखो, आज इसके बारे में, बुरखे के बारे में बात आई, उससे पहले बाबरी मस्जिद के बारे में यही बात आई थी कि बाबरी मस्जिद में कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए उसको मस्जिद को कब्जा कर लो। मुसलमानों नाकदरी करोगे, याद रखो मन्ना सलवा हमारे हाथ से निकल जाएगा। याद रखो, नाकदरी खत्म करो मुसलमानों। याद रखो, हमें मिला है, नस्लें तरस जाएगी, नस्लें बद्दुआएं देगी। हमारे माँ बाप ने मेहनत की थी, आज हम लोग नेक बनकर यहां बैठे हैं। अगर हमने मेहनत नहीं की, हमारी नस्लें ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए, उनके पास इबादत के लिए, सर टेकने के लिए जगह ना हो। जुमा के दिन नियत करते हो इंशाल्लाह 1.5 घंटे की? कौन कौन नियत करता है? दिल के साथ नियत करते हो कि सर झुकाकर, कि मौलाना के सामने कह दो बाद में देखा जाएगा? अरे दिल से करो, फिर अगर न भी होने तो अल्लाह आपकी मोहब्बत को इंशाल्लाह कबूल फरमा लेगा। अल्लाह आपको नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। मैंने वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। मुझे बतलाया था कि 1.5 घंटा यानी 30 मिनट तक ही बात करना है, लेकिन वक्त इसलिए ले लिया कि आपके जज्बे को देखकर मैंने वक्त लिया है, आपकी मोहब्बतों को देखकर वक्त लिया है, आपके अंदर जो जज्बा तारी हुआ उसको देखकर मैंने वक्त लिया है। अल्लाह इसके जज्बे को कबूल फरमा ले। कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ते हुए पहुँचा दे। अल्लाह हमें जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।